हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बिग डिजिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलों की एक वीडियो लेकर करके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है करके, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। त्रिकोणमिति फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोण का मतलब हुआ फ्रेंड, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है अध्ययन। तो फ्रेंड त्रि का मतलब हुआ तीन, त्रि को हम कहते हैं तीन। कोण का मतलब होता है एंगल ही हुआ, कोणी कहलाता है। मिति का मतलब अध्ययन करना, ठीक है फ्रेंड। इसमें आता है अध्ययन, मतलब ऐसा अध्ययन जिसमें मतलब त्रिकोणमिति को हम क्या कहते हैं, तीन कोणों का अध्ययन जो किसमें होता है वो क्या कहलाती है फ्रेंड, त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा फ्रेंड, इसका इंट्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा कि तीन कोणों का, ठीक है फ्रेंड, तीन कोणों कोणों के बारे में, ठीक है, तीन कोणों के बारे में, ठीक है, या क्या कह सकते हैं संबंधित, तीन कोणों से संबंधित, ठीक है, संबंधित जानकारी के बारे में, जानकारी के बारे में अध्ययन करना, ठीक है फ्रेंड, करना अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है फ्रेंड, ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति कहलाता है फ्रेंड, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें ये जानना था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री जो होती है कि तीन कोणों के बारे में या उनसे संबंधित जानकारी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों सबसे पहला स्पेशल केसेस ये होता है, इसके अंदर स्पेशल केसेस ये है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो होती है फ्रेंड, हम ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति फ्रेंड जो होती है वो किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ही फॉलो होती है। समकोण त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड, समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है, के अंदर क्या होती है, फॉलो होती है, कौन, त्रिकोणमिति करके, ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर ही क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, फॉलो होती है। अब फ्रेंड्स पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात होते क्या क्या हैं। तो फ्रेंड त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात, फ्रेंड जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं मुख्यतः क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए वो 6 होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रेंड साइन थीटा, जिसे हम कहते हैं साइन थीटा। नंबर 2 होता है फ्रेंड हम पे कॉस थीटा। नंबर 3 फ्रेंड हम पे होता है टेन थीटा। नंबर 4 फ्रेंड हम पे होता है कॉट थीटा। और नंबर 5 फ्रेंड हम पे होता है सेक थीटा। और नंबर 6 फ्रेंड हम पे क्या होता है, कोसेक थीटा करके। अब फ्रेंड्स जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के हम पे अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या होता है फ्रेंड, कॉसेक थीटा होते हैं। तो त्रिकोणमिति के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कितने अनुपात हो गए फ्रेंड, कुल मिला के 6 अनुपात हो गए, ठीक है फ्रेंड। तो अनुपात कितने हुए त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए वो कितने हो गए फ्रेंड, 6 हो गए, ठीक है, 6 अनुपात हो गए। अब फ्रेंड 6 अनुपातों से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो वीडियो है ये केवल फॉर्मूलों के लिए बनी हुई है, ठीक है, त्रिकोणमिति के सूत्रों के लिए हम बनाई है। अब फ्रेंड सूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं आगे। अब फ्रेंड सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड, समकोण त्रिभुज हुआ क्या। समकोण त्रिभुज जो फ्रेंड हम पे होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो हम पे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इसे इंग्लिश में। समकोण त्रिभुज का फिगर फ्रेंड आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से कुछ फार्मूला होता है और एक एंगल किसका कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये हो गया ए बी और ये कितना हो गया फ्रेंड, सी हो गया। दूसरा चीज इसी के बारे में, समकोण त्रिभुज जो भी होता है उसके अंदर पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, फॉलो होती है। तो पहला हमने नोट पॉइंट नंबर 1 क्या मिल गया हमको, नोट पॉइंट क्या मिला फ्रेंड सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज में, ठीक है फ्रेंड, समकोण त्रिभुज में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, फॉलो होती है। प्रमेय क्या होती है, फॉलो का मतलब फ्रेंड होता है लागू, लागू होती है, ठीक है, लागू होती है। तो फ्रेंड सबसे पहला, ये तो हमारे लिए बहुत ही एक आसान सी ट्रिक हो गई फ्रेंड, सबसे अच्छा फॉर्मूला यानी नंबर 1 फॉर्मूला हम पे क्या निकल गया, पाइथागोरस की थ्योरम,
पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं, यानी पाइथागोरस क्या हो गया, प्रमेय निकल के आ गई हमने। अब फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण ने नहीं कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लेकिन इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर होता है फ्रेंड, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर होता है फ्रेंड लंब, ठीक है, लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, यानी ऐसे भी पढ़ते हैं इसे, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण भी पढ़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड, लंब बट्टे कर्ण हो गया। और सेकंड फॉर्मूला फ्रेंड इसका कॉस थीटा का आया, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है फ्रेंड, आधार बट्टे कर्ण हो गया, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण हो गया। फ्रेंड थर्ड फॉर्मूला होता है हम पर टेन थीटा का, टेन थीटा क्या होता है फ्रेंड, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। फ्रेंड इसके अगले फार्मूले के हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ फार्मूले पे फ्रेंड, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये होता है हमारा फोर, फिफ्थ पर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। अब हम फिफ्थ फार्मूला क्या निकला, कॉट निकला, कॉट थीटा, ठीक है फ्रेंड, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी ये हो जाता है आधार बट्टे लंब। इसके बाद फ्रेंड छठा फार्मूला आया, वो क्या होता है, सेक थीटा का, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी फ्रेंड ये होता है कर्ण बट्टे आधार हो गया, कर्ण बट्टे आधार। और इसके बाद फ्रेंड जो इसी का लास्ट का फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, कौशक थीटा का। तो फ्रेंड जो कौशक थीटा होता है वो क्या होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब होता है करके, ठीक है फ्रेंड, कर्ण बट्टे लंब होता है। तो फ्रेंड हम पे ये क्या निकल गए, कुछ फॉलोइंग फॉर्मूले निकले, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कौशक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। अब फ्रेंड अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट इसे लर्न करे तो लंब को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, लंब को हम कह देते हैं हाइट, हाइट हो गया। और फ्रेंड क्या कहते हैं, आधार को हम क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं, बेस। और फ्रेंड जो कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है फ्रेंड, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक छोटी सी फ्रेंड इसी चीज की ट्रिक है, ट्रिक से इसे याद किया जाता है वैसे, अब आपको अच्छी लगे ना लगे, तो ये इसकी ट्रिक होती है, LAL, यानी लाला आम लाया, और होता है खाते खाते आया, ठीक है फ्रेंड, लाला आम लाया खाते खाते आया। तो पहला जो रेशियो होता है हम पास साइन थीटा, वो क्या निकलता है फ्रेंड, लंब बट्टे कर्ण, यानी एल अपॉन के, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, यानी हो गया लंब बट्टे कर्ण। सेकंड रेशियो होता है हम पे कॉस थीटा का, वो निकलता है फ्रेंड ए अपॉन के, यानी आधार बट्टे कर्ण, ये है फ्रेंड। तीसरा होता है टेन थीटा, यानी एल अपॉन ए, यानी लंब बट्टे आधार। तो फॉर्मूले तीन, तो फॉर्मूले फ्रेंड्स हमें ऐसे याद हो गए, बाकी के जो तीन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब उल्टे कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, चलिए अगले पेज पे हम आते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स ये क्या हुआ कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उल्टे कैसे होते हैं। तो फ्रेंड जो साइन थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन का को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। एंड साइन थीटा बराबर फ्रेंड हमने क्या लिखा, वन अपॉन का कॉसेक थीटा लिखा, तो ये क्या एम्प्लाइज कर रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन का साइन थीटा लिख सकते हैं फ्रेंड। ये वन अपॉन का कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। इसके बाद फ्रेंड क्या हो सकता है, और कि हम जो लिखते हैं किसे, कॉस थीटा को लिखते हैं फ्रेंड, कॉस थीटा को लिखते हैं वन अपॉन का सेक थीटा। तो फ्रेंड कॉस थीटा को कितना लिख दिया हमने, वन अपॉन का सेक थीटा। ये क्या एम्प्लाइज कर रहा है कि सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, वन अपॉन का कॉस थीटा लिख देंगे, तो कॉस थीटा ये आ गया फ्रेंड, ठीक है। इसी तरीके से टेन थीटा आया, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, वन अपॉन का कॉट थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, वन अपॉन का कॉट थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, वन अपॉन का टेन थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा। तो ये आ गया वन अपॉन का टेन थीटा। तो फ्रेंड ये छह फार्मूले हमारे और निकल के आ गए आए थे, सात फार्मूलों का डिस्कशन हमने आगे के पेज में किया था, और छह ये बन गए फ्रेंड, यानी 13 फार्मूले तो फ्रेंड हमारे ये बेसिकली हो गए। अब फ्रेंड इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं हम पे। अब फॉर्मूले क्या क्या होते हैं फ्रेंड, मैं उन पर डिस्कशन कर रहा हूँ आगे। तीन तो क्या होती हैं फ्रेंड, सर्व समीकाएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड, सर्व समीकाएं होती हैं, सर्व समीकाएं होती हैं। सर्व समीकाएं क्या 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 होती हैं फ्रेंड, सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। और फ्रेंड सेकंड सर्व समीका हम पे होती है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। एंड फ्रेंड थर्ड क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितनी हुई सेक स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड ये तीन आइडेंटिटी हैं, सर्व समीकरण हमको क्या होती हैं प्राप्त हैं, ये हमने लिखी है ना, ये त्रिकोणमिति में बहुत ही लागू होती हैं, कारगर सिद्ध होती है हमारे लिए। इसके बाद कुछ और फार्मूले भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड। अब 90 माइनस थीटा के कुछ फार्मूले हैं फ्रेंड। एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिखते हैं फ्रेंड हम कॉस थीटा। एंड फ्रेंड क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये बराबर क्या होता है फ्रेंड साइन थीटा होता है। और फ्रेंड अगले बार हो गया टेन, टेन 90 माइनस थीटा बराबर फ्रेंड होता है कॉट थीटा। एंड फ्रेंड कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है फ्रेंड टेन थीटा। एंड फ्रेंड्स क्या होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। एंड क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है सेक थीटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पे 6 फॉर्मूले हम पे और निकल के आए, ठीक है, कि किस तरीके से कि 90 पे एंगलों की वैल्यू क्या होती है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है लगातार। तो इसके कुछ सम बेसिक फार्मूले ये और निकल के आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स कितने हो गए 6 ये हो गए, 6 हमने ऊपर पढ़ लिए 12, 6 आगे के पेज में पढ़े 18 और एक पाइथागोरस की थ्योरम 19 और एक 20, यानी हमने 22 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लिए फ्रेंड्स क्या पढ़े, इनके बारे में आज स्टडी की, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में टेबल्स होती है, टेबल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। लेकिन जब अगली भी वीडियो में हम क्या करेंगे फ्रेंड, आपके लिए अगली वीडियो लेकर के आएंगे जल्द ही, जो क्या होगी टेबल्स त्रिकोणमिति के मानों से रिलेटेड होगी। एंड फ्रेंड एक वीडियो हम आपके लिए ऐसी जल्द ही लेकर के आने वाले हैं जिसमें सर्व समीकरणों का टोटल ही सॉल्यूशन होगा। इन सर्व समीकरणों को कैसे प्रूफ किया जाता है, इन सर्व समीकरणों का प्रूफ होगा। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो होती है वो सीधे आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।